Welcome everyone. Welcome back to my YouTube channel. So let's continue from there where we ended in the last video. So, um, so let's resume the slideshow. And so, data preparation phase to model the data. Now we had come to the data preparation phase where partitioning of the data is done. Okay, so how we can do the partitioning of data in many bases, like कौन से हमें अनबायस्ड मतलब कौन से फील्ड्स हैं वैल्यूज है उस हिसाब से हम उन सबको पार्टीशन कर सकते हैं एंड यूजिंग पाइथन हम देखेंगे हमने इसके कोड्स कैसे बनाए हुए हैं सो लेट्स एक्सप्लोर द टेक्निक्स ऑफ डेटा पार्टीशन सो हम इसमें एश्योर करते हैं कि हमारे जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट हो और अनबायस्ड ना हो कि मतलब हमने किसी एक एक फील्ड को देख करके अपना रिजल्ट बना लिया बाकी दूसरी फील्ड्स को कंसिडर ही नहीं किया ओके सो बैलेंसिंग इसमें हम सबसे पहले डेटा सेट्स को हमारे बैलेंस करते हैं बाय अवॉइडिंग ताकि हम बायसेस को अवॉइड कर सकें ठीक है जो भी हमें ट्रेनिंग डेटा सेट कौन सा डेटा सेट है जिन पे हम टेक्निक्स एंड वेरियस मेथड्स एंड प्रोसेसेस अप्लाई कर रहे हैं सो दैट आगे जो आने वाले डेटा सेट्स हैं उन पे हम वो टेक्निक्स को अप्लाई कर पाए ठीक है तो मतलब उन टेक्निक से जो भी एक इन्फॉर्मेशन निकली है इंसाइट्स निकले हैं उन्हें हम अप्लाई कर पाए सो हियर हम सबसे पहले ट्रेनिंग डेटा सेट्स को बैलेंसिंग कैसे कर रहे हैं ताकि ensuring a balanced training data set is essential to avoid biases and obtain reliable predictions एकदम रिलायबल जो कि यूजफुल हो वैसे प्रेडिक्शन करने में हेल्प करते हैं तो सबसे पहले स्टेज आ जाता है बैलेंसिंग द ट्रेनिंग डेटा सेट्स जो कि हम कोड में देखेंगे नाउ बिल्डिंग कार्ड डिसीजन ट्रीज ठीक है तो बिल्डिंग कार्ड डिसीजन ट्रीज में सबसे पहले देखो हमें जब पार्टीशन कर रहे हैं डेटा का तो सबसे पहला स्टेप ऐसा होता है कोई भी डिसीजन ट्री बनाना ठीक है तो कार्ड डिसीजन ट्री कैसा होता है जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो हमने एक डिसीजन ट्री बना रखा है जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है तो इसका मतलब क्या होता है अगर अगर किसी के पास कंप्यूटर का नॉलेज है तो वो इससे आएगा और अगर उसके पास ये भी है तो एक फाइनल एक डिसीजन उसने ले लिया कि ये ऐसा होगा ही होगा ठीक है तो ऐसे में अब कोई भी न्यू डेटा इसके अंदर आए तो हमने ट्रेनिंग डेटा सेट्स को इन सारे ट्रेनिंग डेटा सेट्स में जो भी नॉलेज सामने इसमें निकाल लिया अब अगर कोई भी न्यू डेटा सेट आया उसने इसमें आया और अगर किसी पास ये है तो डायरेक्ट यहाँ तक पहुंच जाएगा ठीक है तो हमने उसका डायरेक्ट डिसीजन ले लिया अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा ठीक है हमने एक उसमें से गेन कर लिया नॉलेज एंड देन we will see how we will use how we'll build the Cartesian trees with the help of Python okay नेक्स्ट बिल्डिंग सीएओ ट्री ये भी एक टाइप के डिसीजन ट्रीज होते हैं मॉडलिंग टू नेक्स्ट लेवल थोड़े नेक्स्ट लेवल पे होती है जो कि हमें एनहांस बहुत ज्यादा ही देखो ट्रीज तो हमने बनाने कार्ड डिसीजन ट्रीज नॉर्मली पर सीएओ जो है एनहांस्ड एक्यूरेसी और इंटरप्रिडिक्टेबिलिटी देती है ठीक है तो जो हम अपने जो भी हमने डिसीजन बनाया उसका एक्यूरेसी लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है ओके बहुत ज्यादा एडवांटेजेस भी होते हैं हमारे ट्रेडिशनल कार्ड डिसीजन ट्रीज से ज्यादा होते हैं ठीक है रैंडम फॉरेस्ट बनाना ये हमें एक रोबस्ट और वर्सेटाइल सॉल्यूशन देती है प्रिडिक्टिव मॉडलिंग की प्रिडिक्टिव मॉडलिंग यहाँ पे क्या कह रहा है ऐसे मॉडल्स ऐसे थ्योरीज ऐसा डिसीजन देना जो कि आगे न्यू आने वाले डेटा को प्रिडिक्ट कर पाए डेटा के वैल्यूज को ठीक है तो ऐसे प्रिडिक्शन के लिए एक वर्सेटाइल सॉल्यूशन होता है रैंडम फॉरेस्ट जो कि हम यहाँ हम इफेक्टिवली बहुत सारे जो कि डेटा डिसीजन ट्रीज बिल्ड कर सकते हैं कलेक्टिवली विजडम ऑफ न्यूमरस ये एक तरीके से देखिए बहुत सारी ट्रीज जब डिसीजन ट्रीज मिल जाते हैं तो क्या बनेगा रैंडम फॉरेस्ट ओके सो एक ये वर्सेटाइल सॉल्यूशन है एक बहुत एक्यूरेट प्रिडिक्टिबिलिटी करने के लिए कोई भी डेटा सेट्स का ओके so now next proper use of images and animations. So, PowerPoint representation visual elements play a crucial role in engaging the audience. We will discuss techniques to incorporate images and animations effectively, captivating your audience and bringing your data to life. तो हम हमारे जो भी डेटाज में कैसे इमेजेस और बहुत सारी टेक्निक्स हम देखेंगे कि कैसे इंगेज कर सकते हैं तो सबसे पहले उसके लिए आ जाता है मॉडल इवेल्युएशन सो व्हाट इज मॉडल इवेल्युएशन यहाँ हम डिस्कवर करेंगे की कंसेप्ट्स ऑफ मॉडल इवेल्युएशन जो कि पाइथन में ठीक है एंड हम देखेंगे कि कैसे हम नेव वाइज क्लासिफिकेशन आर पाइथन में यूज कर सकते हैं ठीक है
तो कैसे करते हैं उसका ओवरव्यू, कि हम बहुत सारे वेरियस इवेल्युएशन टेक्निक्स और उनकी फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग को हम जानते हैं, एंड देन उसमें हम इवेलुएट करते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ मॉडल इवेल्युएशन, स्टेप बाय स्टेप्स एग्जांपल्स, जैसे कि हमने इफेक्टिवनेस ऑफ मॉडल इवेल्युएशन देखा रियल वर्ल्ड केस स्टडी से, ठीक है, एंड रिलेवेंट उसका हमने देखा, ठीक है, इमेजेस उसके हमने देखे, कैप्चर किए। अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स, सो हम अनइक्वल एरर कॉस्ट, हम पहले सबसे पहले एक एग्जांपल हमने दिया अकाउंटिंग पर अनइक्वल एरर कॉस्ट, तो उसमें हम कंसेप्ट्स देखेंगे कि हम कैसे उन चीजों का अकाउंट करते हैं जो कि अनइक्वल रहते हैं, ठीक है, ऐसे एरर्स, ऐसे कॉस्ट जो कि अनइक्वल रहते हैं, उनका हम अकाउंट, उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो हम सबसे पहले कंसेप्ट्स देखते हैं कि उसमें क्या क्या मॉडल इवेल्युएशन लग सकता है, फिर उसमें हम टेक्निक्स एंड टूल्स यूज करके अनइक्वल एरर कॉस्ट को इफेक्टिवली सॉल्व करते हैं, डिस्कवर करते हैं। Present practical examples that showcase the impact of accounting unequal cost and machine learning, तो हम कुछ केस ऐसे देखेंगे। नेव वाइज क्लासिफिकेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन है उस कि हम एक नेव वाइज क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम से एक रिलेवेंस, एक हमारे पास एक चार्ट मिलता है जो कि हमें डिफरेंट पॉइंट्स को मेजर करके हमें दिखाता है कि कौन सा पॉइंट में कुछ ज्यादा आउटलायर्स जो भी चीजें हैं मशीन लर्निंग में रिलेवेंस, कौन कौन सा डेटा है, एल्गोरिथम्स कौन कौन से एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन उसका, एक्सप्लोर इट्स इफेक्टिवनेस इन वेरियस, उसकी इफेक्टिवनेस अलग अलग सिनेरियोज में हम एक्सप्लोर करते हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, ऑप्टिमल नेव बायसेस, ठीक है, बर्नॉल्ट नेव बायस, गॉसियन नेव बायस, सब अलग अलग नेव बायस की क्लासिफिकेशंस है। डेमोन्स्ट्रेटिंग एप्लीकेशन ऑफ नेव बाइस यूजिंग आरपाइथन, तो आरपाइथन यूज करके कैसे, तो सबसे पहले नेव बाइस का इंट्रोडक्शन हमने ले लिया कि क्या क्या उसमें इनिटिव अप्रोच ऑफ क्लासिफिकेशन है, ईमेल स्पैम डिटेक्शन, ठीक है, सेंटिमेंट एनालिसिस, डॉक्यूमेंट कैटेगराइजेशन, मेडिकल डायग्नोसिस, अलग अलग एप्लीकेशंस जहां जहां हम नेव बाइस का यूज कर सकते हैं। नेवस एंड आर, उसमें रिजल्ट एंड इंटरप्रिटेशन कैसे आता है, हम इंटरप्रेट करते हैं आउटपुट, एल्गोरिथम एंड आर मीनिंगफुल इंसाइट्स को जानने के लिए, ठीक है, हम इसको इंटरप्रेट करते हैं, जैसे कि कोई डेटा में कितना क्या जा रहा है, वो पूरा एक इन्फॉर्मेशन हमें एक टेबल के फॉर्म में निकाल कर दे देगा, ठीक है। पाइथन में कैसे करते हैं कोड इम्प्लीमेंटेशन, अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसका रिजल्ट, उसका इम्प्लीमेंटेशन, एक एक डेटा, एक पूरा उसका बना हुआ टेबल में आता है, ताकि हम इजीली एनालाइज कर पाए जो भी प्रॉब्लम्स जो भी उसमें अकर हो रही है, या फिर जो भी नॉलेज हम उस डेटा सेट से निकाल पा रहे हैं थ्रू नेव बाइस एल्गोरिथम। हम नेव बाइस आर और पाइथन में कंपेयर करते हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच क्या होती है, सिमिलैरिटीज और कुछ डिफरेंसेस देती ही है। तो इंट्रोडक्शन टू न्यूरल नेटवर्क पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, फंडामेंटल्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क एंड देयर सिग्निफिकेंस इन मशीन लर्निंग, demonstrating application showcase the practical implementation of neural network using R Python and model evaluation। और बेनिफिट क्या है कि हम न्यूरल नेटवर्क को मॉडल इवेल्युएशन पर्पस के लिए यूज करते हैं, सिर्फ मॉडल्स इवेल्युएट करने के पर्पस से। डेमोन्स्ट्रेटिंग एप्लीकेशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स, डेमोन्स्ट्रेट कैसे करते हैं, तो न्यूरल नेटवर्क एक पावरफुल कंप्यूटेशनल मॉडल्स हैं जो कि फंक्शन को मिमिक करते हैं जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन, ये बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन, न्यूरल नेटवर्क टाइप ऑफ एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जो कि स्ट्रक्चर और फंक्शन हुई है एक ह्यूमन ब्रेन के उससे इंस्पायर हुई है। ये एक इंटरकनेक्टेड नोड्स होते हैं इसमें जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, जो कि ना इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। जैसे कि ट्रेनिंग, कौन कौन से प्रोसेस से, थ्रू प्रोसेस कॉल्ड ट्रेनिंग, जैसे हम डेटा सेट्स को ट्रेन कर रहे हैं वैसे ही उस उन न्यूरल नेटवर्क्स हम ट्रेन कर देते हैं जो कि एक इंफॉर्मेशन कंटेन करता है और ट्रांसमिट करता है बेस्ड ऑन द हमने जो डिसीजंस लिए हैं डेटा प्रोडक्शंस के ऊपर, ठीक है। इमेज, ये न्यूरल नेटवर्क्स इमेज रिकग्निशन कर सकते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसिंग कर सकते हैं और फोरकास्टिंग एंड प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं बाय एनालाइजिंग यू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है, ह्यूमन लैंग्वेज एनालिसिस, चैटबॉट्स, वॉइस रिकग्निशन, ये सारा न्यूरल नेटवर्क के इस एक एडवांटेज एप्लीकेशन हो सकता है इमेज को रिकॉग्नाइज करें, जैसे कि आजकल हम इतने सारे एआई टूल्स हमारे आसपास देख रहे हैं, तो दे आर अ पार्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स यूजिंग आर। आर कैसे यूज कर सकते हैं, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो वाइडली यूज हो रही है डेटा साइंटिस्ट में, ठीक है, एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मशीन लर्निंग के लिए, क्योंकि ये सिंपल भी है और इसके पास वेरियस लाइब्रेरीज है जो कि हमें हेल्प कर सकते हैं मॉडल इवेल्युएशन फेज में।
तो आर एक एक्सीलेंट चॉइस न्यूरल नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए। पाइथन एक अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बहुत ज्यादा इमर्ज्ड हो चुकी है डेटा साइंस और मशीन। इसके पास भी बहुत सारी लाइब्रेरीज जैसे कि टेंसर फ्लो, पाईटॉर्च एंड केरास, ये सारे अलग अलग फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड करते हैं हमारे न्यूरल नेटवर्क को इम्प्लीमेंट। और ये एक आइडियल चॉइस होती है आर और पाइथन डेटा साइंटिस्ट के लिए। तो अप्लाइंग कैसे करते हैं, डेटा प्री प्रोसेसिंग करते हैं, देन बिल्ड मॉडल बिल्ड करते हैं, एंड देन उसे ट्रेनिंग यानी उसको ट्रेन करते हैं हम कि किसको कौन सा डेटा कब आया, बेस्ड ऑन द प्रिडिक्शंस हमने डिसीजन ट्रीज के हिसाब से। और स्टैटिस्टिक्स में जो हमने एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में निकाला है ईडीए से, वो सारे को उसमें हम ट्रेन करते हैं, उन सारे हर एक नोट्स जिन्हें हम न्यूरॉन्स कह रहे हैं उन सबको। अप्लाई कैसे करते हैं, बाय इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज, बिल्डिंग द मॉडल एंड देन ट्रेनिंग एंड इवेल्युएटिंग। थर्ड हम लास्ट हम आ जाते हैं क्लस्टरिंग पे। क्लस्टरिंग क्या है, एक टेक्निक है जो कि डेटा को ग्रुप्स उनकी सिमिलैरिटी बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटी उन्हें ग्रुप करता है। और अलग अलग डेटा का हम ग्रुप कर देंगे तो हमारे लिए नॉलेज निकालना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। तो सबसे पहले के मीन क्लस्टरिंग, तो हम वहां पे पहले डिफाइन करते हैं के। देन के यानी कि हमारे कितने नंबर ऑफ सेंट्रॉइड्स होने चाहिए। एल्गोरिथम, हाउ मेनी ग्रुप्स, मतलब जो एल्गोरिथम है कितने ग्रुप्स ऑफ डेटा, कितने सिमिलर ग्रुप्स ऑफ डेटा को डिवाइड करने वाला है। ठीक है, यहाँ पे के इनिशियल, तो ये कुछ रैंडम पॉइंट्स होते हैं क्लस्टर के। फिर उसमें हम डेटा पॉइंट्स असाइन करते हैं और उनका डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, डेटा पॉइंट्स का डिस्टेंस मेजरमेंट इन द ग्राफ। ठीक है, कौन किससे कितना दूर है। अगर ये वाली प्रोसेस हम तब तक कंटिन्यू करते हैं जब तक हमारी जो नेक्स्ट सेंट्रॉइड्स है वो सेम क्लस्टर में नहीं आ जाती। ठीक है, जो हमारे डेटा पॉइंट्स है अगर वो पहले वाले इटरेशन और नेक्स्ट इटरेशन में सेम क्लस्टर्स में आ गए, तो यानी कि वहां पे हमें रुक जाना है। तो ये स्टेप्स हमें 3 से 4 बार सेंट्रॉइड्स में बदलना है जब तक वो नौ जब तक वो चेंज ना हो सिग्निफिकेंटली नेक्स्ट वाले इसमें। फिर हम विजुअलाइज करते हैं उस क्लस्टर को बाय द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स एंड ऑल, कि हमें क्या इंसाइट मिला है, कौन से 2 क्लस्टर्स मिले हैं और कैसे वो डेटा एक दूसरे से सिमिलर है, कैसे वो डिफरेंट, ये सारे इंसाइट्स, डिसीजन ट्रीज, ये डेटा की ड्रिवन डिसीजंस हम निकालते हैं। रिग्रेशन मॉडलिंग क्या होता है, तो रिग्रेशन मॉडलिंग में हम मीन स्क्वायर एरर, आर स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, रिग्रेशन कर करके एस्टिमेट करते हैं मॉडल्स को। स्टेप वाइज रिग्रेशन कैसे होता है, पहले हम इनिशियलाइज करते हैं मॉडल जो भी पोटेंशियल प्रेडिक्टर वैल्यूज है उनसे। देन हम फॉरवर्ड सिलेक्शन करते हैं, हम प्रेडिक्टर्स को एक बार एक एक करके ऐड करते जाते हैं जो भी हमने सेलेक्ट किया है, जो कि मॉडल को इम्प्रूव कर रहा है हमारा। प्रेडिक्ट जो भी हमने प्रेडिक्ट किया था तो उससे हमें पता चल गया कि कौन सी वैल्यू हमारे मॉडल को इम्प्रूव करिए। देन हम वही वाली वैल्यूज को एक एक करके ऐड करते जाएंगे फॉरवर्ड सिलेक्शन में, और फिर बैकवर्ड एलिमिनेशन करेंगे, एक एक प्रेडिक्टर को रिमूव करते जाएंगे जो कि लीस्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है उस मॉडल में। ठीक है, प्रिडिक्शन प्री डिटरमाइंड कैटेगरी में, क्राइटेरियन में वो हमें सबसे ज्यादा जो कम हेल्प कर रहा है, जो कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको हम धीरे धीरे एक एक करके पीछे से एलिमिनेट करते जाएंगे। फिर हम बाय डायरेक्शनल एलिमिनेशन करते हैं, हम फॉरवर्ड सिलेक्शन और बैकवर्ड एलिमिनेशन को मिला करके इटरेटिवली एक एक को ऐड और एक एक को रिमूव करते जाते हैं। ठीक है, एंड फाइनल मॉडल हमारा तैयार होता है जो कि एक सबसेट होता है बहुत सारे अलग अलग प्रेडिक्टर वैल्यू वेरिएबल्स का। ठीक है, और ये बेस्ट फिट क्राइटेरियन होती है जो कि हमारी डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो हमें कंक्लूजन क्या मिलता है कि क्लस्टरिंग एक तरीके से, क्लस्टरिंग और रिग्रेशन जो है दोनों ही हमें डेटा के ऐसे गेन, ऐसे नॉलेज को निकालने में हेल्प करती है जो कि हमें इजिली नहीं मिल पा रहा था, अनकवर्ड था। ठीक है, डेटा ड्रिवन, तो डेटा के हिसाब से डिसीजन, हमने अभी तक एट्रीब्यूट के हिसाब से वो बनाया था डिसीजन ट्री, अब हम डेटा ड्रिवन डिसीजन ट्री बनाते हैं ड्यू टू द विद द हेल्प ऑफ क्लस्टरिंग एंड रिग्रेशन। देन हमें बिजनेस स्ट्रेटेजीज बेटर पता करने में हेल्प होती है, क्योंकि जब हम ऐसी टेक्निक्स को लीवरेज करते हैं तो जो एक ऑर्गेनाइजेशन उसके पास एक कॉम्पिटिटिव एज क्या है, उसके डिसीजंस, डेटा बैक डिसीजंस लेने में हेल्प करता है और उनको फिर सक्सेस मिल जाती है। रिड्यूसिंग डायमेंशंस फॉर बेटर रिजल्ट्स, तो मल्टी कोलैरिटी है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, हम जहाँ पे कैटेगरियल आउटकम्स को प्रिडिक्ट करते हैं एंड देन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं और मॉडल को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। ठीक है, परफॉर्मिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूजिंग आर, डेटा प्री प्रोसेसिंग, मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल, तो ये 3 प्रोसेस अभी हमने पढ़ी थी। पहले तो डेटा को प्री प्रोसेस करते हैं, फिर उन्हें मॉडल को क्या करते हैं, हम ट्रेन करते जाते हैं एंड देन उसको हम इवेलुएट करते हैं। ठीक है,
फिर अंडरस्टैंडिंग पॉइजन रिग्रेशन। तो पॉइजन रिग्रेशन क्या है, ये एक गेन करता है, ये भी एक तरीके का मॉडल इवेल्युएशन डेटा नॉलेज इंसाइट्स को गेन करना इसका कंसेप्ट होता है, और ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हेल्प करता है। ठीक है, पॉइजन रिग्रेशन। ठीक है, इसकी इक्वेशन जो है ये गिवन है आपको, ये देखिए आपको दिख रही होगी। तो मैथमेटिकल फ्रेमवर्क बिहाइंड पॉइजन रिग्रेशन मॉडल्स एंड अंडरस्टैंड द की, इसके की कंपोनेंट्स क्या क्या है ये हम इसमें कोट्स में देखेंगे। एसोसिएशन रूल्स, तो एसोसिएशन रूल्स क्या होते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं जानने में कि कौन कौन से ऐसी ट्रांजेक्शन है जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर हुए हैं। ठीक है, और जो भी ज्यादा बार अकर हुए, इसमें सबसे मेन चीज होती है आइटम सेट निकालना, कॉन्फिडेंस निकालना, एसोसिएशन निकालना। ठीक है, तो हम पाइथन यूज करके कैसे एसोसिएशन रूल लगा सकते हैं, तो हम सबसे पहले इसमें इंस्टॉल करते हैं अलग अलग लाइब्रेरीज पैकेजेस, ठीक है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और फिर इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप या पैटर्न डिफाइन करते हैं जो भी फ्रिक्वेंटली चीजें डेटा सेट्स के बीच में। ठीक है, ये ज्यादातर हमें बिजनेस स्ट्रेटजी ये सब बनाने में हेल्प आती है, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि कौन सी चीजें साथ में रखनी है, क्योंकि ये चीजें फ्रिक्वेंटली ब्रॉट हुए, ऐसे ट्रांजेक्शन बार बार हुए हैं, और भी बहुत सारे डेटा सेट्स के डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। कॉन्फिडेंस डिफरेंस क्राइटेरियन इन एसोसिएशन, कॉन्फिडेंस डिफरेंस क्राइटेरिया क्या कहती है, ये एक ऐसा मेजर है, एसोसिएशन रूल माइनिंग के अंदर आता है, एआरएम के अंदर आता है, ताकि हम इंटरेस्टिंगनेस ऑफ रूल्स, मतलब उस रूल्स की इंटरेस्टिंगनेस फाइंड करने के लिए कॉन्फिडेंस डिफरेंस क्राइटेरिया को यूज करते हैं। ये हमें यूज करता है कि, ठीक है, तो ये हमें यूज हेल्प करता है हम ऐसे रूल्स निकाल पाए जो कि एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस दे रहे हैं उनके कॉन्फिडेंस और उनके कॉन्सिक्वेंस के बीच में। देन आता है हमारा अप्लाइंग कॉन्फिडेंस डिफरेंस क्राइटेरिया यूजिंग आर पाइथन। तो आर पाइथन से हमने यूज किया, ये मैं आपको, मैंने जो लाइब्रेरी पे कोड बनाया उसमें दिखाऊंगी। देन कॉन्फिडेंस क्वेश्चन क्राइटेरिया, एसोसिएशन रूल के अंदर दो चीजें आती है, एक तो अपना कॉन्फिडेंस डिफरेंस क्राइटेरियन और एक कॉन्फिडेंस क्वेश्चन क्राइटेरिया। तो इससे क्या पता चलता है, ये भी एक मेजर है जो कि क्या इंटरेस्टिंगनेस फाइंड करती है, लेकिन बाय कैसे, कंपेयरिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द रूल विद द मैक्सिमम कॉन्फिडेंस। ठीक है, सारे रूल्स का जो कॉन्फिडेंस है उसको मैक्सिमम कॉन्फिडेंस से कंपेयर करती है आइटम्स के, एंड देन एक रेशियो बनाती है, तो इसीलिए इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस क्वेश्चन। देखो मेन इसमें कॉन्फिडेंस जो है प्रॉपर अलग अलग आइटम सेट्स का, और हमारे जो कॉन्फिडेंस हमने जो रूल्स निकाले उसका, उसको मैक्सिमम वाले को कंपेयर करते हैं, देन रेशियो निकाल के हर एक इंडिविजुअल आइटम्स का मैक्सिमम कॉन्फिडेंस का रूल बनाती है। ठीक है, तो ये उसका पाइथन का यूजिंग आर हमने ये कोड बनाया है। नाउ मैं आप, थैंक यू, आई हार्टफुली थैंक यू फॉर ऑल योर टाइम एंड अटेंशन। अब मैं आपको इसके कोड्स दिखाऊंगी। ओके, सो सो हियर हमने स्टार्ट किया था डेटा प्रिपरेशन फेज टू मॉडल द डेटा। तो हमने एज्यूम किया है कि एक डेटा सेट है जिसका विथ फीचर्स एक्स एंड करस्पॉन्डिंग लेबल्स वाई। तो हमने उसमें डिफाइन किया उसकी माइनॉरिटी क्लास, मेजॉरिटी क्लास। ठीक है, उसको हमने रन किया, तो इसमें हमें पता चलेगा कि हमने काउंट रीसैंपल कितना दिया था, नमपाई से सम, जो भी अपना हमने सम फंक्शन को कॉल किया, हमने प्रिंट करा हुआ पहले तो ओरिजिनल क्लास काउंट, एंड देन हमने प्रिंट करवाया बैलेंस क्लास काउंट, देन हमने प्रिंट करवाया क्लास जीरो में कितने रीसैंपल हुए, इधर जो हमने वेरीफाई किए थे न्यू सैंपल काउंट, और फिर क्लास वन में कितने हुए। ठीक है, इससे हम क्या करें, एक तरीके से मॉडल करें डेटा को, अलग अलग कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, बैलेंस ट्रेनिंग डेटा सेट्स, तो यहाँ हमने ट्रेन किया है इंडाइसिस से। ओके, यहाँ हमने इंपोर्ट नमपाई करके किया है, माइनॉरिटी इंडाइसेस को फाइंड करके हमने कार्ड डिसीजन ट्री बनाया यूजिंग पाइथन। तो इधर हमें हमारा डेटा सीएसवी, एक हमारा डेटा सेट का फाइल है जो कि हम इसमें पुट करेंगे, तो वो हमें एक डेटा सेट या एक एक्यूरेसी मॉडल पूरा वो बनाकर हमें देगा। तो ना C5 इसमें भी यही सेम आएगा, यहाँ पे हमें ये दिखा रहा है कि ये लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं हुई है। मैंने ट्राई किया था इंपोर्ट करने का, पर यहाँ पे ड्यू टू सम इशू नहीं हो पाया था। बट द कोड इज दिस, हम जब C50 लाइब्रेरी पाइथन की यूज इसमें करेंगे तो हमारा डेटा सेट C50 डॉट डेटा में यहाँ पे
लोड होगा, यहाँ पे डेटा सेट में हम पर्टिकुलर डेटा लिख देंगे जिससे भी हमें यहाँ पे क्लासिफाई करवाना है। रैंडम फॉरेस्ट यहाँ पे हमने बनाया। आइरिस डेटा का लोड किया। आइरिस एक ऐसा डेटा सेट है जिसमें बहुत सारे डेटा फील्ड्स, वैल्यूज हैं, जो कि अक्सर हमें पाइथन लाइब्रेरी, जो भी कोई भी डेटा सेट्स, डेटा साइंस, मतलब हमें कोई भी प्रोजेक्ट्स पे यूज करना है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, सो आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट रनिंग। ओके, मॉडल इवैल्यूएशन पे आते हैं। तो हम मॉडल इवैल्यूएशन कैसे पाइथन यूज करके कर सकते हैं? हमने पांडा लाइब्रेरी से उसको निकाला, ये देखें। तो किसी भी मॉडल का प्रिसिशन हमने निकाला, जीरो का कितना था, वन, वन का भी वन था, टू का भी वन, रिकॉल कितना था, फिट स्कोर कितना था, और सपोर्ट कितना था। ठीक है, हमने ट्रेन जो भी डेटा सेट्स को किए थे, जैसे स्प्लिट्स द डेटा सेट इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। ट्रेनिंग में जिसको हम ट्रेन कर रहे हैं, और टेस्टिंग में यानी जिसको हम टेस्ट में यूज करेंगे, जैसा हमने ट्रेन किया उसको। ठीक है, तो उन सबको हमने स्प्लिट्स कर दिया ऐसे ऐसे डेटा सेट्स को। एंड देन हमने डिसीजन ट्री क्लासीफायर बनाया, मॉडल को इवेल्युएट किया, उसका एक्यूरेसी स्कोर क्लासीफाई किया। ठीक है, तो एक्यूरेसी, मैक्रो एवरेज, वेटेड एवरेज, ये तीनों का आ गया। ठीक है, 10 + 9 + 11 30 होता है, तो ये उसका सबका एवरेज आ गया। तो अकाउंटिंग फॉर अनइक्वल एरर कॉस्ट। ठीक है, जो अनइक्वल एरर कॉस्ट रहता है तो हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं? तो इसका एग्जांपल देख, मैंने टीपी, टीएन, एफपी, एफएन चार वैल्यूज डाली, 50, 100, 20 एंड 10, और मैंने उन सबका कॉस्ट डाला है। कॉस्ट टीपी का 4, टीएन का 1, तो और एफएन का 5। ठीक है, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, ये चार हमारे पास वैल्यूज थी। मैंने टोटल कॉस्ट क्या लिख दिया? कैलकुलेट कॉस्ट, टीपी, टीएन, एफपी, एफएन कॉस्ट। ये मैंने इस जो भी मैंने फंक्शन बनाया था कैलकुलेट कॉस्ट, उसमें मैंने क्या किया था, लिख दिया था मुझे क्या करना है, जस्ट इंटू करना है, प्लस करना है, इंटू करना है, प्लस करना है। मतलब हर एक कॉस्ट और जो भी टीपी है हमारा, मैंने जो बनाया, उन दोनों को इंटू करना है, और देन हर एक से प्लस कर देना। तो प्रिंट करवा देंगे मैं टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट मेरा आ जाएगा 550। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारी यूज होती है, काय में यूज होती है? जो हमें इक्वल अनइक्वल एरर कॉस्ट को अकाउंट करना है। ठीक है, नेव वाइज क्लासिफिकेशन पे आते हैं, तो यहाँ पे भी हमने आइरिस डेटा सेट के हेल्प से यूज किया है। तो मैंने देखो, आइरिस इक्वल्स टू लोड आइरिस, पहले मैंने उसको लोड कर दिया डेटा सेट को हमारे उसमें प्रोग्राम में। देन उस डेटा सेट को मैंने दो फीचर्स एंड लेबल्स में डिवाइड किया, एक तो डेटा वाई इक्वल्स टू टारगेट, देन मैंने उसको वापस से टेस्टिंग सेट्स और ट्रेनिंग सेट्स में डिवाइड किया। मैंने नेव बाय क्लासिफिकेशन क्लासिफायर बनाया, एंड देन मेरे को उसने एक्यूरेसी निकाल कर दे दी कि 0.977 उसकी एक्यूरेसी। न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, जैसा कि अलग अलग उसमें न्यूरॉन्स टाइप के, देखिए हम उसको प्लॉट करेंगे तो ये ऐसे प्लॉट होगा। ठीक है, तो ट्रेनिंग एक्यूरेसी कितनी थी और वैलिडेशन एक्यूरेसी कितनी थी, इससे हमें पता। और ट्रेनिंग में लॉस कितना हुआ था, इसने ये पूरा हमें ड्रॉ करके एक टेबल के फॉर्म में दे दिया। ठीक है, तो ये कितना बड़ा ह्यूज हमारे पास एडवांटेज मिला हमें न्यूरल नेटवर्क से, कि उसने मुझे पूरा लॉस बता दिया, एक्यूरेसी बता दी, वैल्यूज क्या क्या लॉस हुई, एक्यूरेसी, और इन सब के हेल्प से उसने एक टेबल भी हमें, जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ करवाया था कि प्लॉट करना है मुझे लॉस कर्व्स, तो हमने फिगर बता दिया, फिगर की साइज ये होनी चाहिए, प्लॉट ये होना चाहिए, लेबल ईपॉच, और वाई लेबल एक्यूरेसी होनी चाहिए, यानी वाई में हमने देखो एक्यूरेसी लिखा है। देन हमने उसको शो करवा दिया। नेक्स्ट हम आते हैं क्लस्टरिंग पे। तो क्लस्टरिंग में हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है एप्लीकेशन ऑफ के मीन्स। ठीक है, तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने डेमोन्स्ट्रेट करवाना है एप्लीकेशन ऑफ के मीन्स यूजिंग पाइथन। तो हमने सबसे पहले लाइब्रेरी इंस्टॉल करी, एनपी मॉड्यूल एसके लर्न भी किया, जिससे हमने क्या क्या इंपोर्ट करवाया, के मीन्स क्लस्टरिंग इंपोर्ट करवाई। ठीक है, फिर कुछ सैंपल डेटा हमने उसमें पुट किया, और हमारे पास ये देखो के मीन क्लस्टरिंग। तो इससे हमें देखो तीन ग्रुप्स पता चले। क्लस्टरिंग में हमें कितने क्लस्टर्स यहाँ पे हमारे पास, 1, 2 एंड 3, 3 क्लस्टर्स है। हमने के यहाँ पे 3 डाला था, इसलिए हमें 3 क्लस्टर्स मिले। के मीन फिट हमने उसे यहाँ पे पूरा ड्रॉ करवा दिया, तो हमें 3 सिमिलैरिटीज ऑफ ग्रुप्स मिल गए, 3 क्लस्टर्स मिल गए जो कि डेटा एक जैसे हैं। तो उन पे हमें अब प्रिडिक्ट करना, डेटा प्रिडिक्शन करना, डेटा मॉडल एवेल्यूशन करना इजी रहेगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट, रिग्रेशन मॉडलिंग। रिग्रेशन मॉडलिंग का ये हमने पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे रिग्रेशन मॉडलिंग में हमने मीन स्क्वायर एरर निकाला कि कितना आएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर और रूट मीन स्क्वायर एरर। तो उसने ये तीनों हमें कैलकुलेट करके दिया है। हमने सबसे पहले मॉडल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, बनाया था। मॉडल फिट में हमने दो वेरिएबल्स डाले, एक स्ट्रेन और वाई ट्रेन।
ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, फंक्शन कॉल करा, फंक्शन हमने यहाँ बना दिए थे स्टार्टिंग में कि np डॉट रैंडम रैंड, हमने रैंडम दो वैल्यूज निकाली 100.1 इंटू, तो उसने क्या किया सॉरी, प्लस np मतलब numpy के ऑब्जेक्ट से रैंडम रैंड वैल्यू एक और निकाली y के लिए, फिर उस डेटा सेट को ट्रेनिंग और इसमें हमने डिवाइड किया और लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए ये तीन वैल्यूज है हमारी। अब हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है स्टेप वाइज रिग्रेशन यूजिंग पाइथन। तो पाइथन यूज करके हमने कैसे स्टेप वाइज किया, ये देखो। हमने पहले इंपोर्ट करवाई जो भी लाइब्रेरीज थे, मैंने एक स्टेप वाइज सिलेक्शन बनाया, इनिशियल लिस्ट, थ्रेशोल्ड वैल्यूज में इन आउट डाल दी और इंक्लूड किया लिस्ट, इनिशियल लिस्ट। तो अगर वो ट्रू है तो हमने उसको फॉल्स बना देना है, एक्सक्लूड करना है जो भी हमारी लिस्ट है, एंड देन उसको इंक्लूड करना है जो हमारे सेट है। ठीक है, उसके कॉलम्स को क्या करना है, एक्सक्लूडेड लिस्ट में क्या क्या आएगा, जो सेट इंक्लूड है उसको सब्ट्रैक्ट करना है उस लिस्ट से पूरे कॉलम की। ठीक है, तो वो हमारी एक्सक्लूडेड लिस्ट में आ जाएगा। फिर हमने मॉडल्स चेंज किया ये पूरा, एंड देन हमने रीड किया डेटा सेट, और हमारा ये सिलेक्टेड फीचर में रिजल्ट दे देगा। ठीक है, जो भी वेरिएबल्स हमने रीड किए डेटा सेट से, यहाँ पीडी डॉट रीड डेटा डॉट सीएसवी में आप अपना डेटा फिल करेंगे जो भी आपको डेटा सेट रीड करवाना है। डायमेंशन रिडक्शन, तो हम यहाँ पे मल्टी कोलिनियरिटी को हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे पाइथन से। हाँ, सबसे पहले हमें अपना डेटा सेट रीड करवाना है। ठीक है, सीएसवी फाइल कोई भी हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे, लोड करेंगे ताकि वो हमारा जो प्रोग्राम है वो हमारे डेटा को रीड कर पाए। ठीक है, एंड देन हम उसमें कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाने के बाद उसका वेरिएंस, उसमें कितना वो इन्फ्लेट हो रहा है, वैल्यूज एक दूसरे में कितनी डिफर कर रही है वो पता करेंगे, एंड देन उन सबको डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स एनालिसिस यूजिंग पाइथन, तो हमने यहाँ पे आइरिस डेटा सेट का यूज करके किया, मैंने कुछ में आइरिस डेटा सेट यूज किया है और कुछ में आपका सीएसवी फिल करने के लिए। तो यहाँ देखिए हमें ये तीन चीजें अलग अलग डेटा सेट पता चली, एक ही हमने क्या कंपोनेंट्स लिए थे इसमें, फीचर और टारगेट वेरिएबल में आइरिस डॉट डेटा और आइरिस डॉट टारगेट लिया था। ठीक है, तो इससे हमें दो चीजें प्लॉट करवाई हमने, तो हमें पता चला कि प्रिंसिपल कंपोनेंट 2 और कंपोनेंट 1, जब हमने उसके जो प्लॉट करवाए पॉइंट्स, तो वो एक दूसरे से कितने डिफर और सिमिलर, तो देखो ये दोनों कुछ क्लोज हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है, पर ये एकदम रिलेटेड नहीं है। ऐसे में हम इनको क्या करेंगे, ये डेटा को एनालाइज करके इन डायमेंशन को क्या करेंगे, हम रिड्यूस कर देंगे। देखिए ये जो इतना दूर है, ठीक है, ये क्या अफेक्ट कर सकता है हमारे डेटा सेट्स को जो कि एक दूसरे के क्लोज है, तो हम इसे डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, फिर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडलिंग पे आ जाते हैं, जहाँ की हमारी इंपोर्ट करवाया हमने नमपाई, हमने हमारा डेटा लोड करवाया डेटा सेट डीएसवी, जहाँ पे हम हमारा डेटा सेट सीएसवी डेटा सेट फाइल का पाथ डाल देंगे। वो हमें कहीं भी गूगल से मिल जाएगी, कोई भी ऐसा डेटा सेट जिसको आपको करवाना है, एंड उसकी एक्यूरेसी पता चल जाएगी। हाउ टू परफॉर्म पॉइजन रिग्रेशन हमने अभी पढ़ा, हमने तीन डेटा यहाँ पे अलग से अपने आप डाल दिए, x1 ये, x2 ये, y ये, डेटा फ्रेम क्या करेगा, डेटा को रीड करेगा, फिर उसमें हमें क्या क्या करना है, x1 x2, देन तो ये प्रेडिक्ट करेगा रिजल्ट, उसने डीप वेरिएबल वाई डाला, मॉडल क्या है, पॉइजन मेथड क्या है, एमएल डेट क्या है, ये टाइम, ये कन्वर्ज, ट्रू, कोहेरेंस, टाइप, मतलब उसने ये सारी चीजें मुझे निकाल के दे दी। मैंने ये देखो मॉडल डॉट एस एम डॉट पॉइजन जब कॉल किया, ठीक है, ये मैंने इधर पहले इसको स्टैटिस्टिक मॉडल डॉट एपीआई से इंपोर्ट करा लिया था, तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, मुझे जस्ट एस एम डॉट पॉइजन मैंने डाला और मैंने वाई एक्स की दोनों वैल्यू डाल दी। ये देखिए वाई और एक्स की मेरे फीचर और लेबल की वैल्यू डाली मैंने, और यहाँ पे उसने मुझे पूरा उसका पॉइजन रिजल्ट्स दे दिए कि क्या कब हुआ था, कैसे हुआ था, मॉडल क्या था, मेथड क्या था। ठीक है, इटरेशन कितने हुए, उसने सब मुझे कैलकुलेट, और हर एक इटरेशन में क्या वैल्यू आई उसने सब कैलकुलेट करके मुझे बता दिया। अब हम आ जाते हैं एसोसिएशन रूल माइनिंग पे, जहां पे हमें देखे हमने ट्रांजेक्शन दिया ब्रेड मिल्क एग, ब्रेड बटर, मिल्क बटर, ब्रेड, ये हमारे ट्रांजेक्शन थे। तो हमें इस ट्रांजेक्शन को कन्वर्ट करना है डेटा, डेटा फ्रेम में हमने बना दिया, जनरेट किए एसोसिएशन रूल्स, और अब हमें उन जनरेट कैसे किया एसोसिएशन रूल्स को, हमने एसोसिएशन रूल्स में ये जो हमने फंक्शन बनाया था उसमें हमने क्या पुट किया,
फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स, मेट्रिक इक्वल्स टू कॉन्फिडेंस, और मिनिमम थ्रेशोल्ड उसका 0.4 हमने सेट कर दिया, और मेट्रिक कॉन्फिडेंस तो वो यहाँ से कॉल करेगा और हम उसके बाद एसोसिएशन रूल्स को प्रिंट करवा देंगे. नाउ हाउ टू अप्लाई कॉन्फिडेंस डिफरेंस क्राइटेरियन यूजिंग पाइथन. तो पाइथन यूज करके हम कैसे कॉन्फिडेंस डिफरेंस, अभी हमने बताया था कॉन्फिडेंस डिफरेंस से हम ये पता करते हैं कि जो हमारे गिवन डेटा सेट्स का कॉन्फिडेंस हमने जो निकाला है वो, और जो अलग अलग इंडिविजुअली आ रहा है उसका मीन माइनस कर देते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल से, और हमें आउटलायर्स इसमें हम निकालते हैं. तो जैसे हमने डेटा लिया 2 4 6 15 और उसका कॉन्फिडेंस था 2.0, तो उसमें आउटलायर्स हमने अप्लाई किया, ये फंक्शन जो हमने बनाया था अप्लाई कॉन्फिडेंस डिफरेंस क्राइटेरियन, इसको जब हमने बताया तो मुझे आउटलायर्स क्या पता चले, 2 4 6 15 17, 2 4 6 15 17, तो मतलब उसने यहाँ पे सिर्फ 9 11 14 को ही कंसिडर किया है उसके ट्रांजेक्शन कॉन्फिडेंस, जिसके हमने, क्योंकि यहाँ पे थ्रेशोल्ड और सब कुछ ऑलरेडी पुट करा हुआ था. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन क्राइटेरिया. तो इसमें उसने दो फंक्शन बनाए, एक मेन फंक्शन बनाया है, एक कैलकुलेट कॉन्फिडेंस क्वेश्चन. तो उसमें हमने एच एम और हिट्स, हिट कितनी गई है उसकी वैल्यूज हमने पुट करवा दी. तो कॉन्फिडेंस हिट कितना है, कॉन्फिडेंस हिट की वैल्यूज अपॉन टोटल एच, और अगर टोटल एच इज नॉट इक्वल टू 0 तो एल 0. अगर जो हिट की वैल्यू है 0 है तो अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 0 आएगा, तो हमने वहां लिख दिया कि 0 ही वैल्यू रिटर्न करेगा. मेन में हमने प्रिंट करवा दिया, ठीक है, और सारी चीजें प्रिंट करवा दी. अब देखिए कि हमने कॉन्फिडेंस क्वेश्चन कैसे हमने जस्ट उस फंक्शन को कॉल किया, उसमें सारे पैरामीटर्स फिट बिल्कुल पुट कर दिए, एंड देन अगर कॉन्फिडेंस मोर देन 0.5 है तो रिजल्ट क्या होगा, क्राइटेरियन इज मेट, हाई कॉन्फिडेंस है. अगर नहीं हुआ, 0.5 से कम है, इक्वल है बिल्कुल, तो मेट, ठीक है, न्यूट्रल कॉन्फिडेंस मिल गया. और अगर नहीं है तो लो कॉन्फिडेंस बिल्कुल, ठीक है, और आउटपुट रिजल्ट प्रिंट करा देगा. और हम प्रोग्राम को रन करेंगे कैसे, मेन फंक्शन से. तो हमने मेन कॉल किया, तब उसने टोटल आइटम्स चेक किया ह्यूमन और मशीन का. तो मैंने उसके लिए वैल्यू यहाँ पे 3 इनपुट दिया, मशीन के लिए 9 दिया. फिर मुझे हिट डालना था मशीन के लिए और ह्यूमन के लिए, तो मैंने हिट डाला 6 और मशीन का हिट डाला 5. तो उसने कॉन्फिडेंस क्वेश्चन क्या है, 1.277 आया. क्या वैल्यू आ गई, उसने कौन से फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, ये वाले, ये, ठीक है. 0.5 से मल्टीप्लाई एच का और एम का, और एच एम का कैसे निकला, टोटल हिट्स अपॉन टोटल हिट्स. तो देखिए मेरा हिट यहाँ पे 6 + 5 कितना हो जाएगा, 11. तो 6/11 और 5/11 में वो यहाँ से 3 को डिवाइड करेगा और 0.5 से इंटू कर देगा, और ऐसे में हमारे कॉन्फिडेंस क्वेश्चन, और जो वैल्यू आई 1.27 वो 0.5 से बहुत बड़ी थी, इसीलिए मेरे रिजल्ट क्या प्रिंट हुआ, क्राइटेरियन इज मेट एंड हाई कॉन्फिडेंस. सो this was all about data preparation phase, data modeling, ARM, regression, logistic regression, Poisson regression, and data evaluation, data modeling, and everything. So thank you for today.